ओम साई राम। आप सभी का बहुत 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 ही सारा स्वागत है आज के साईं संदेश यानी कि साईं ब्लेसिंग्स। अब जब जब से ये एपिसोड शुरू हुए हमारे, तो एक चीज़ कॉमनली देखी जाती है, लोगों के कई सारे कमेंट्स और कॉल आते हैं हमें कि बाबा क्या चाहते हैं, बाबा क्या मांगते हैं। सॉरी, वैसे मुझे आज थोड़ी सी खांसी कफ है, तो बीच में खांसूंगा तो उसके लिए माफ़ कर दें। तो हमारी बात कंटिन्यू कि बाबा आपसे क्या मांगते हैं। फर्स्ट ऑफ ऑल देखते हैं कि हमारे पास देने के लिए क्या है। देखिए, देते हम क्या है, जो हमारा होता है ना। अगर किसी को आपको कुछ देना है तो आप वही चीज़ दे पाओगे ना जो आपकी है। तो पहले तो ये आप सब कुछ हटा दो, धन ऐश्वर्य धन दौलत और जितना कुछ भी है सब कुछ हटा दो। क्यों? क्योंकि ये दिया ही उसने है, ये उसके कर्म से आपको, उसका इतना आप पे दया थी कि उसने आपको ये देने पे उसने इतनी कृपा करी आप पे कि ये सब कुछ आपको दिया। तो ये तो हम उनसे दे नहीं सकते। अब क्या रहता है, लोगों को बहुत सारे वीडियोस देखने के बाद लगता है कि बाबा हमसे क्या मांगते हैं, उनका एक मंदिर बना दो। नहीं, बाबा ये नहीं मांगते। बाबा ये मांगेंगे मुझे एक बड़ी माला ला के दो। नहीं, बाबा ये भी नहीं मांगते। बाबा ये बोलेंगे मेरे लिए अलग से बिस्तर रखो। नहीं, ये भी नहीं बोलते। बाबा इनमें से कुछ मांग नहीं करते, और कुछ भी रह गया हो तो आप उसको इंक्लूड कर लेना। तो ये सब कुछ बाबा नहीं मांगते। आपको एक कथा सुनाता हूँ। कथा है मत्स्य अवतार की। मत्स्य अवतार भगवान विष्णु का सबसे पहला अवतार। भगवान विष्णु ने धरती पे एक छोटे से मत्स्य के रूप में जन्म लिया। एक बहुत बड़ा समुद्र है, उसमें एक छोटा सा मत्स्य, मत्स्य मतलब मछली, एक छोटी सी फिश। एक ऋषि जब सूर्य को अर्चना दे रहे थे, उस समय उनके हाथ में है। तो भगवान विष्णु जो उस मछली के रूप में थे, उसने क्या कहा उस समय, भगवान ने क्या कहा, हे ऋषिवर, मुझे इस पानी में ना छोड़ें, आप मुझे अपने साथ या फिर किसी अलग पात्र में रख दें, नहीं तो इस पानी की बड़ी मछलियां मुझे खा जाएंगी। ये कहानी बहुत कुछ सिखाती है, कभी इस पे डिटेलफुल बात करेंगे। इसमें कहने का उनका मतलब था, इसमें छिपी बड़ी मछलियां यानी कि माया, ईर्ष्या, लोभ मुझे अपने भक्त से दूर कर देगी। भक्त कौन? वही ऋषि जिनके हाथ में पहुंचे, तो मुझे आपसे दूर कर देंगे, इसलिए मुझे आपके निकट रख लें। तो उन्होंने एकदम छोटी सी जगह दी कि यहाँ पे रह लो आप। और भगवान इतने होशियार हैं कि जैसे उन्हें जगह मिल गई तो उन्होंने अपना रूप बड़ा कर लिया। करते करते कमंडल से कब जग में आ गए, जग से कब नदी में चले गए, नदी से कुएं में, कुएं से समुद्र में, और समुद्र में आके इतना विशालकाय रूप ले लिया कि कहते हैं कि उनके अलावा कुछ और दिख ही नहीं रहा था। तो ये कथा क्या समझाती है समझिए, अब आपको पूरा एक्सप्लेन करता हूँ। भगवान विष्णु क्या कहते हैं, उनका जो लाइन्स है ना, उसमें बड़ी खास है कि मुझे बड़े मत्स्य मार के खा जाएंगे, आप मुझे बचा लें। उनका कहने का यही अर्थात था कि मुझे अपने दिल में जगह दे दो, वरना ये तुम्हारा ईर्ष्या, लोभ, लालच मुझे यहाँ आने ही नहीं देगा। फिर अब आप सोचो, आप बाबा के लिए कर रहे हो मत्स्य अवतार, नहीं हमारे श्री साईं। बाबा ने छोटी सी जगह मांगी, आपने दे दी। अब हमारे बाबा इतनी छोटी सी जगह में फिट नहीं होते कभी, तो वो थोड़ा सा अपना आकार बड़ा करते हैं। बोलते हैं मुझे बुला लिया है तो खाली क्यों बिठाया, चल मेरे साथ भजन करने चल, चल मेरे साथ सत्संग में बैठ। ऐसे करते 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 कब वो आपका जो दिल है, आपका जो मन है, जिसे हम ओशन, जिसे हम समुद्र कहते हैं, उसमें वो पूरे समा जाएंगे और किसी चीज़ के लिए जगह ही नहीं बचेगी। वो है अपने साईं के लिए जगह। ये मांग रहे हैं बाबा आपसे। बाबा मांग रहे हैं मुझे इतनी जगह चाहिए, बस। आपका पूरा शरीर नहीं मांग रहे, बस आपका पूरा का पूरा मन, आपका पूरा का पूरा चित्त, आंतरिक शुद्धि वो चाहते हैं। यही सब कुछ मांग रहे हैं। ये कहानी थी, इसे एक्सप्लेन तो भी बहुत अच्छे से किया जा सकता है। किसी आने वाले एपिसोड में हम इसे और अच्छे से जानेंगे। पर एक बात और कहनी है, एपिसोड तो ख़त्म हो रहा है, 17वां एपिसोड है, बताना भूल गया था। और ये जो हमारे साईं संदेश है, आपके लिए नहीं, ये पूरे विश्व के लिए है। इसलिए इसे सभी लोगों तक शेयर कीजिए, ना ही कि अपने तक सीमित रखें, और सभी लोगों को एक बार देखने के लिए ज़रूर कहें। अब आपसे मिलेंगे अगले वीडियो में, तब तक के लिए आप सभी को ओम साई राम, जय साई राम, नमस्ते। लाइक, शेयर, सब्सक्राइब और फॉलो करना ना भूलें। आप सभी पे श्री साईं की कृपा इसी तरह से बरसती रहे। ओम साई राम, जय साई राम, जय श्री राम।